उठा ली, मोबाइल रख दे यार, रुक रहा। गाजी बेटा खामोश रहना। सही है, तो कल हमने बात की थी द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ऑर्गेनिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग की हमने बात की थी। अगर आज आप सीख जाते हो फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, लिंक्डइन को, वेबसाइट पे एसईओ करने को, तो अगर आप स्टार्ट करते हो ब्लॉगिंग वेबसाइट से, अगर आप स्टार्ट करते हो अपने सोशल मीडिया पेज से, तो आपको कोई ना कोई स्टोरी टेलिंग चाहिए, आपको कोई ना कोई कंटेंट चाहिए जो कि आप उस प्लेटफॉर्म पे क्या कर सको, पब्लिश कर सको। अगर आप यूट्यूब पे या टिकटॉक पे अकाउंट बना रहे हो तो आपने लाजमी कोई ना कोई वीडियो कंटेंट बनाना है। अब वो वीडियो कंटेंट किससे रिलेट कर रहा होगा, आपके कंटेंट से। जैसे भाई ने कोई शेर व शायरी वाला बना दिया, बोला भाई सब्सक्राइब करो, वो क्या कंटेंट है, कोई कंटेंट नहीं है। उससे क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी, लोग बोलेंगे वाह यार तेरी फॉलोइंग है, और क्या है। ये काम 50,000 लोग कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हो, अकाउंट बना के खड़े होकर बस शशके दिखा रहे हो। मैं एक प्रॉपर तरीके की बात बता रहा हूँ कि आप एक इंटरटेनर बनना चाह रहे हो, आप एक टीचर बनना चाह रहे हो, आप कौन बनना चाह रहे हो यूट्यूब पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कंटेंट बनाना पड़ेगा। कंटेंट बनाने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा हु यू वांट टू रीच, कि आपने अपना कंटेंट किसको दिखाना है, लड़कों को, लड़कियों को दिखाना है, अंकल आंटी को दिखाना है, सही है। आपकी एक एज ब्रैकेट है, आपने बच्चों को दिखाना है। अगर आप बच्चों को दिखा रहे हो तो आप यकीनन गेमिंग कंटेंट बना रहे होगे, या कोई कार्टून कैरेक्टर बना रहे होगे, या कोई पोएम्स बना रहे होगे। अगर आप अडल्ट को दिखा रहे हो तो आप या तो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बना रहे होगे, या ब्लॉग्स बना रहे होगे, या कोई भी XYZ चीज़ बना रहे होगे। सबसे पहली चीज़ यही है कि हु यू वांट टू रीच, आप किस तक पहुंचना चाहते हो, किसको दिखाना चाहते हो। फिर तीसरी चीज़ आती है आपकी टारगेट ऑडियंस। फिर आप उसकी क्या करते हो, टारगेट ऑडियंस बनाते हो, जिसमें हमारे पास डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स आ जाती हैं। डेमोग्राफिक्स में हमारे पास 6 चीज़ें आती हैं: एज, जेंडर, हाउस होल्ड इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और लोकेशन। इंटरेस्ट में वो क्या इंटरेस्ट रखता है, उसको एंटरटेनमेंट पसंद है, उसको स्पोर्ट्स पसंद है, उसको खाना पीना पसंद है। बिहेवियर कैसी है उसकी, यहाँ पे हर बंदा बैठा है, हर बंदे की एक अपनी बिहेवियर है, अपनी नेचर है, कैसी बिहेवियर है, ठीक है। इसको अलाइन करते हुए आप क्या करोगे, अपने कस्टमर के लिए कंटेंट बनाओगे। फिर दूसरी चीज, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज, नीड और पेन पॉइंट, जो हमने बात की थी। आप कोई भी प्रोडक्ट सर्विस ला रहे हो या कोई भी कंटेंट ला रहे हो, तो वो क्या कर रहा हो, उस कस्टमर की नीड और वांट से अलाइन कर रहा हो, पेन पॉइंट से अलाइन कर रहा हो। अगर एक बंदा हैंड वॉश सेल कर रहा है तो हैंड वॉश के फायदे बता रहा है कि भाई सोप है, सोप पे क्या होता है, सोप गिर जाता है, उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है, सोप खराब हो जाता है, XYZ 100 मसले आते हैं। आप बॉटल में रखोगे, बॉटल से क्या होगा, आपके पास जरासीम नहीं जाएंगे, लिक्विड आइटम होगा, आपने क्लिक किया, आया, आपने हैंड वॉश किया, और वो सेफ है बेसिकली। फीचर बताओगे ना उसके, भाई साबुन वर्सेस हैंड वॉश। अब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग सेल करने जाओगे तो क्या फीचर बताओगे, यही कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो एक लिमिटेड टाइम होता है, सही है, और डिजिटल मार्केटिंग 24/7 होता है, सही है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग वो 300 रुपये से आपका ऐड स्टार्ट हो सकता है, यही बताओगे ना। तो उसके लिए क्या है, शीट नहीं बना रहे आप, शीट बनानी पड़ेगी, शीट बनाने के लिए बैठना पड़ेगा। अब आपके सामने हमने बात की थी कि इन जस्ट 1 मिनट 1388 ब्लॉग पोस्ट होते हैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर, सही है। फेसबुक यूज़र 2.5 मिलियन पीसीज ऑफ कंटेंट अपलोड करते हैं फेसबुक पे। यूट्यूबर क्या करते हैं, 72 आवर्स ऑफ न्यू वीडियो कंटेंट अपलोड करते हैं, कितने मिनट में, 1 मिनट में। ट्विटर यूजर ट्वीट नियरली 3 लाख ट्वीट्स 1 मिनट के अंदर, सही है। इंस्टाग्राम यूजर पोस्ट नियरली 2,20,000 न्यू फोटोज ऑन इंस्टाग्राम। पोटेंशियल चेक करो आप इस चीज़ का, कि 1 मिनट में 2,20,000 तस्वीरें डाल रहे हैं। कौन डाल रहे हैं, यूजर्स जो इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। अब वही आपके क्या बन सकते हैं, आपके कस्टमर बन सकते हैं। आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पे ऐड, आप देख रहे हो फेसबुक पे ऐड, आप देख रहे हो यूट्यूब पे ऐड। तो उसके लिए पहली चीज़ क्या है, आपका क्लियर होना, जो अभी तक आप क्लियर नहीं हो। आपको ये भी नहीं क्लियर कि आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों कर रहे हो, सही है। तभी आपसे कोई काम बोलो तो आप बोलते हो कि मैंने नहीं किया काम, मैं सो गया था, काम आ गया था, मेरा रजिस्टर घर पे रह गया था, मेरा पेपर जो है वो मिस हो गया था। 100 मसले मसाइल आप बता रहे थे, क्योंकि आप क्लियर नहीं हो अभी भी कि आप क्यों कर रहे हो। आपने 10 लोगों को देखा कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पैसे बनते हैं, आप लोग आ गए,
आपके होमवर्क क्लियर नहीं है, आपके असाइनमेंट्स क्लियर नहीं है, आपके प्रैक्टिकल टॉपिक्स क्लियर नहीं है। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो हमने करना क्या होता है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी टेलिंग करनी होती है। पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, पीपल बाय व्हाई यू डू। ठीक है, आप जैसे मैंने आप पहले भी एग्जांपल दी, दोबारा से पेप्सी ले लो, सेवन अप ले लो, मल्टीपल ब्रांड ले लो, वो क्या दिखाते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, जिस बिहाफ पे आप उनकी प्रोडक्ट को परचेज करते हो। सही है, यंगो है, करीम है, भाई किया तो सब समझो, भाई किया, भाई किया का जो वो है, क्या करता है भाई किया, हमें हेल्प आउट करता है। कभी हमारी बाइक खराब हो जाए, कभी हमारा बाइक नहीं है, तो क्या उसको कॉल करो, बंदा 20 मिनट में क्या करता है हमारे पास। तो क्या है, ये नीड है ना हमारी, पेन पॉइंट है मेरा कि भाई मुझे मीटिंग में पहुंचना है आधे घंटे में और मेरे पास बाइक नहीं है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं गाड़ी में जाऊं। सही है, तो बाइक क्या क्या करेगा, मुझे वो जो 500 रुपये रिक्शे वाला या 300 रुपये गाड़ी, सॉरी 500 रुपये गाड़ी वाला या 300 400 रुपये रिक्शे वाला लेगा, वो बाइक वाला कितने पैसे लेगा, 150 200 रुपये लेगा, और मुझे मेरी मंजिल पर। तो ये किसका पेन पॉइंट है, ये कस्टमर का, जिसको बाइक वाले सर्विसेज दे रहे हैं। तो उन्होंने पहले पेन पॉइंट तलाश किया और बना दिया। बात समझ आ रही है। अब उसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले ब्रांड्स को देखना है कि यार ब्रांड्स क्या पोस्टिंग कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस पे, कितनी पोस्टें कर रहे हैं दिन में, क्या पोस्ट कर रहे हैं, उससे क्या मतलब है उनका। जैसे मेरे पास एक मरहम ब्रांड है, ठीक है, ये पाकिस्तानी ब्रांड है, पाकिस्तान लार्जेस्ट डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म। ये क्या करता है, ये एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ ब्रिज रोल अदा करता है, डॉक्टर से पेशेंट को मिलाता है, पेशेंट को डॉक्टर से मिलाता है, और उस बिहाफ पे डॉक्टर से कमीशन लेता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर की अगर फीस 1000 रुपये है, तो 60-40 का रेशो होता है। डॉक्टर को कितने मिलेंगे, 60, और पेशेंट ओला डॉग को, मरहम को मिलेंगे 400 रुपये। क्योंकि मरहम क्या कर रहा है, डॉक्टर के पास पेशेंट लेकर आ रहा है। मरहम क्या कर रहा है, डॉक्टर की इनडायरेक्टली मार्केटिंग कर रहा है। बात समझ आ रही है। अगर डॉक्टर अकेला अपनी मार्केटिंग करता है, तो उसको एक वेबसाइट डेवलपर चाहिए जो वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दे, एसईओ करके दे अलग, उसको सोशल मीडिया मार्केटर अलग चाहिए, उसको ग्राफिक डिजाइनर अलग चाहिए। क्यों ना वो मरहम के साथ एसोसिएट हो जाए और अपने कमीशन में, मतलब अपनी फीस में क्या करे, कंट्रीब्यूशन कर ले आपस में। तो डॉक्टर को भी फायदा हो जाएगा और मरहम को भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि मरहम सिर्फ एक ऑनलाइन कंपनी है, ऑनलाइन। सही है, उनका एक ऑफिस बना हुआ है, वहां से बैठ के वो लोग काम कर रहे हैं, मे भी रिमोटली काम कर रहे हैं उनके वर्कर्स, मे भी उन्होंने जॉब पे बुलाया हो वहां से काम कर रहे हो, हमें नहीं पता। लेकिन एक क्या था, पेन पॉइंट था। पेन क्या थी, नीड पॉइंट क्या था, नीड क्या थी, नीड ये थी कि यार जब जब मैं डॉक्टर के पास जाता था अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था, जाता था रश लगा होता था, लाइनों में लगे होते थे। अब क्या है, मैंने पहले से ही 3 दिन पहले जब मैं ऑफिस से छुट्टी करने जा रहा हूँ, मैंने ऑफिस में बोला कि मैंने अपने पेरेंट्स को क्या करना है, डॉक्टर के साथ चेकअप करवाना है। तो मैंने 3 दिन पहले का क्या ले लिया, अपॉइंटमेंट ले लिया, क्योंकि डॉक्टर ऑनलाइन एग्जिस्टेंस नहीं थी। मैंने कहाँ से लिया, मरहम से। अब मैं रिलैक्स हूँ, मुझे पता है कि यार मेरा अपॉइंटमेंट 6 से 7 का बुक है। बात समझ आ रही है। तो मैं 5:30 तक पहुंचूंगा, 6 बजे अपने घर वालों को चेकअप करा के 7 बजे घर आ जाऊंगा। ऑल दो मैं 3 बजे निकलूं, नंबर लूं, डॉक्टर के लिए बैठूं, इंतजार करूं 6 बजे नंबर आए, उसके बाद मैं घर आऊं। बात समझ आ रही है। ये क्या था, पेन पॉइंट था। ये पेन पॉइंट किसने रिजॉल्व किया, मरहम ने। और ऐसी अभी बहुत बेतहाशा कंपनियां जो आ रही हैं, जो ये पेन पॉइंट रिजॉल्व कर रही हैं। एक मेडिकल स्टोर वाला, उसको पता है कि यार दवाई लेने के लिए वहां आना पड़ेगा। एक कंपनी ने क्या किया, दवाई डॉट पीके के नाम से अपनी वेबसाइट बना दी। भाई आपको घर दुकान पे आने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करो, हमारा बंदा खुद घर पे आएगा आपको, और आपको दवाई देके चला जाएगा जो आपको दवाई चाहिए। क्या था ये, नीड थी, पेन पॉइंट था, थी नहीं थी। लैब टेस्ट आ गया, मल्टीपल चीज़ें आ रही है ना। अब घर पे अब लैब टेस्ट क्या हो रहा है, ईसा लेबोरेटरी वाला आपके घर आएगा, आपका ब्लड निकालेगा और टेस्ट लेके चला जाएगा। वरना पहले आपको पेशेंट को लेके जाना पड़ता था। अब पेशेंट कोई व्हील चेयर पे है, पेशेंट कोई बेड रेस्ट पे है, कैसे उठ के जाएगा वो। अब बंदा आपके घर पे आ रहा है सारी चीज़ें लेके, मशीन लेके। तो सर आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम अवेलेबल हैं। कोई बड़ा अगर कोई एक्सरे वगैरह है तो फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा, जो बड़ी मशीन से होता है। ये सब क्या है, ये टू आइडेंटिफाई नीड्स एंड फुलफिल कस्टमर नीड। सही है।
तो उसी से रिलेटेड अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब जब मैंने नीड आइडेंटिफाई कर ली, अब मैं उसको क्रिएट करने के लिए, अब कस्टमर के दिमाग में एक इमेज बिल्ड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके रिलेटेड कंटेंट बना रहा हूँ, बार बार उसके लिए कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ कि भाई आप भाई किया तो समझो भाई किया, सही है, भाई किया तो समझो भाई किया, मतलब आपने अगर भाई किया की समझो भाई को कर लिया, ठीक है, भाई आपको आएगा और आपको ड्रॉप करके चला जाएगा, आप टेंशन नहीं लो, बार बार हमारे दिमागों में, अब एकदम से हम तो बाइकों पे जाते हैं या तो हमारे पास गाड़ी है, हम उसमें ट्रैवल करते हैं, लेकिन एकदम से हमारी गाड़ी खराब हो गई, एकदम से हमारी बाइक खराब हो गई, हमने क्या किया, अपनी बाइक को उस टाइम जो इम्पोर्टेंट टाइम था उसको साइड पे लगाया, ऑल दो कि हम जाएं उसको पंचर लगवाएं या उसको ट्रीट करवाएं, सही करवाएं, हमने उसको साइड पे लगाया और पहला जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स था हमारी क्लास, उसको अटेंड किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी मीटिंग थी उसको अटेंड किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा कोई गेट टुगेदर था उसको अटेंड किया, किसके थ्रू किया, करीम के थ्रू किया, बाइकिया के थ्रू किया, यंगो के थ्रू किया, बात समझ आ रही है। तो ये बार बार इमेज किसने क्रिएट की, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पे मार्केटिंग होती है, ऑडियो मार्केटिंग होती है, विजुअल मार्केटिंग होती है, सही है, स्मेल के थ्रू मार्केटिंग होती है। आज आप मेरे साथ चलो, ये क्या रहमत शीरी चलो, वहाँ अंदर जाओगे ऐसा लग रहा होगा अभी बेक होके आ रहे हैं केक, ऐसा नहीं है, उन्होंने परफ्यूम लगाया हुआ है। आप रेस्टोरेंट जाओ, उन्होंने परफ्यूम लगाया हुआ है जिससे आपको अच्छी खुशबू आती है खाने की, जिससे आपके क्रेविंग होती है, आपके मुंह में पानी आता है, आपकी जगह बनती है पेट में, आप बोलते हो यार ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ। इरादा क्या था, सिर्फ जाके हम बिरयानी खाएंगे थोड़ी सी, लेकिन वहाँ गए, एम्बियंस देखा, फ्रेगनेंस को स्मेल किया, उससे क्या हुआ, हमें क्रेविंग हुई। अब सिंपल इसकी एग्जांपल ये है, आप घर जाते हो, घर वालों से पूछते हो भाई क्या बना है, वो कहती कढ़ाई बना है, तो आपका दिमाग और दिल आपको बोलता है यार मैं कम से कम 2 से 3 रोटियां खाऊंगा, और जहाँ घर वाले कहते हैं कोई ऐसी चीज़ बनी है जो आपको नहीं पसंद, उसके पे क्या होता है, आपका जो वो है क्रेविंग डाउन हो जाता है, आप बोलते हो भाई एक पेट भर जाए हल्का फुल्का खाऊंगा, जगह नहीं है, क्या है ये, तो नाक स्मेल के थ्रू आप पे क्या होता है, मार्केटिंग हो रही है। फिर ऑडियो के थ्रू घर पे बैठे हुए होते हैं, वॉल्स वाला आता है, टूर उड़ू बजाता है, बाहर भागते हुए जाते हैं, बोलते हैं आइसक्रीम दे दो, क्या है ये, बच्चे कितने आए हैं टोटल, जी सर, सर आप आ गए सर, हाँ 22 है, 22 है, 22 सर, 22 है सर, जी सर, कौन से, कल वाले तकरीबन 10 थे, 23 है सर, 23 मैं भेज रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे अभी, वॉइस मार्केटिंग पे थे, सही है, तो वॉल्स वाला आता है या वो कुल्फी वाला आता है, उससे क्या होता है, फौरन भागते हुए जाते हैं कि यार ये आइसक्रीम वाला आ गया, अब इसको आइसक्रीम दो, उसने अपनी जिंगल, हमें बेसिकली क्या याद है उसकी जिंगल, जिंगल उसने इस तरह डिजाइन की हुई है, तो अगर आपने थोड़ा पहले से वो सुना हो 0900078601, उसने कितनी मार्केटिंग करी है, याद है वो, हमें नंबर कैसे याद हो गया, इतना मुश्किल नाम, अभी तक याद है, बार बार जब कॉल उठाओ, फिर दूसरा आप जब फ़ोन उठाते हो तो वो जो बताता है कोविड के बारे में कि कोविड फैला हुआ है, वो क्या है, बार बार आपके कान में पढ़ पढ़ के आपको याद हो गई वो स्पीच हो, कोविड से बचिए, दूर रहिए, हाथ मिलाने से गुरेज करिए, पता नहीं क्या क्या बोल रहा होता था, वो क्या है, वो ऑडियो मार्केटिंग, ठीक है। अब ऑडियो मार्केटिंग करने के लिए आप कहाँ पे जाओगे, ऑडियो प्लेटफॉर्म पे, विजुअल मार्केटिंग करने के लिए कहाँ जाओगे, इंस्टाग्राम, वीडियो मार्केटिंग करने के लिए आप जाओगे उन प्लेटफॉर्म पे जहाँ वीडियो चल रही है, इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर रील्स चल रही हैं, शॉर्ट्स चल रही हैं, यूट्यूब पे टिकटॉक पे चल रही है वीडियोस शॉर्ट्स, आप जाओगे वहाँ मार्केटिंग करने, तो आपने उसी से रिलेटेड कंटेंट बनाना जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हो, सही है।
एक तो वीडियो पे कमर्शियल चल रहा है अलग, बंदा जा रहा है मॉल में, मार्ट में या दुकान पे जाके आइसक्रीम ले रहा है, और एक अलग से उन्होंने एक वो बनाई है क्या, एक बंदे को साइकिल दे दी है या बाइक दे दी है, वो वहां से फिरता हुआ सेल कर रहा है किसको, बॉल्स को। ये जो अल्लाह ने हमें रिसेप्टर्स दिए हैं ना, इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और इसी के थ्रू हम पे क्या की जाती है, मार्केटिंग की जाती है। अब क्या है, अब हम अगर कंटेंट को देखना है हमने किसी के कंटेंट को, नंबर वन कंटेंट, अभी 23 मिनट पहले आया है, मुझे क्या बता रहा है, 27 तारीख, आज 27 है, फ्राइडे का दिन है, 9 बजे इसने क्या किया, एक पोस्ट कर दिया, पानी का ज्यादा पीना जिस्म और दिमाग के लिए कैसे खतरनाक। अब ये कोई ऐसी नई बात है जो हमें अटैक करिए कि भाई हमने तो बोला है पानी पियो 8 गिलास 10 गिलास, सही है, और ये कह रहा है पानी का ज्यादा पीना, ज्यादा पीना, ओवर हाइड्रेट भी नहीं होना और हाइड्रेट वैसे भी नहीं होना, ठीक है, पानी का नशा क्या ये मुमकिन है, ऐसी बात कर रहा है, हुक ऐसा दे रहा है कि मैं क्लिक करने पे क्या हो जाऊं, मजबूर हो जाऊं, यार ये क्या क्या रहा है। तो ये बोल रहा होगा कि भाई ओवर हाइड्रेट नहीं होना, जो आपको एक लिमिट रखी है ना कि यार वही जो बैलेंसिंग है करना है, लेकिन बैलेंस के थ्रू करना है, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा क्या डाला है भाई ने, डिप्रेशन से निकलने का कामयाब सफर, ये कब डाला है, ये 10 आवर्स पहले डाला है, सही, कल डाला है 11 बजे। उसके बाद इन्होंने एक और डाला, रात गए तक जागने की आदत का बड़ा नुकसान जान लें। उसके बाद भाई ने क्या डाला हुआ है, गेस एंड कमेंट, ये एक बेसिकली इंगेजमेंट पोस्ट है, देख रहे हो 18 कमेंट आए हैं, और यहाँ पे देख रहे हो कमेंट कोई नहीं है, तो ये क्या है, एंगेजमेंट पोस्ट। अभी क्या आ गई, एक वीडियो पोस्ट आ गई, वो दो क्या थे, ब्लॉग पोस्ट, तीसरी क्या आई, एंगेजमेंट पोस्ट, चौथी पोस्ट कौन सी आ गई, ये वीडियो आ गई, निहार मुंह ये चीजें खाएं और वजन घटाएं। पांचवी चीज क्या आ गई, ग्लोबल पेन अवेयरनेस वीक डे 5, ठीक है, इनका कोई लाइव सेशन होने वाला फ्राइडे वाले दिन, आज है वो, ठीक है। उसके बाद जोड़ों के दर्द को कम करने वाली एक विजुअल इमेज पोस्ट आ गई, जो कि इन्फोग्राफिक कह सकते हो आप, ये कौन सी पोस्ट है, इन्फोग्राफिक। नंबर 6 वीडियो आ गई, नंबर 7 दोबारा वीडियो आ गई, ठीक है, नंबर 9 इमेज आ गई। अभी कब और कब डली, अब आप पहले तो ये अंदाजा लगाओ कि दिन में कितनी पोस्टर डाल रहे हैं। कल 26 वाले दिन इसने तकरीबन 5 से 6 पोस्टर डाल दिए दिन में, कितनी, 5 से 6 पोस्टर। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मरहम का मुकाबला करने जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, अच्छा कंटेंट, ठीक है, तो मरहम से या तो अच्छा कंटेंट या तो कम पोस्ट डालूं लेकिन क्वालिटी वाली डालूं, मेरा मुकाबला किससे, मरहम से। सही है, धुंधला नजर आना खतरनाक हो सकता है, फौरी तशखीस और इलाज की जरूरत, सही है, चने की दाल खाने के बाद गैस से बचने के आसान तरीके, सही है। तो ये वो सारी बातें बता रहा है। अब ये देखो ना, अब ये हमारे साथ नहीं फील होता ये, हम कभी का अगर चने की दाल घर पे खा लें, सही है, तो क्या होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अब क्या है, मैं देखूँ यार क्या राज है भाई, ताकि मैं चने की दाल खा सकूँ, मस्त हो गए, बोलूँ भाई ले आओ एक और प्लेट ले आओ, पता चल जाएगा ना मुझे भाई। तो ये क्या है, ये नीड्स को आइडेंटिफाई करते हुए गूगल पे जाके सर्च करते हुए आंसर ये पब्लिक पे कि भाई लोग क्या सर्च कर रहे हैं इस हवाले से, उस पर क्या बना दिया, ब्लॉग पोस्ट, उस पर क्या बना दिया, कंटेंट। अभी कहाँ लेके जा रहा है, मैंने क्लिक किया इसको और ये मुझे लेके जा रहा है अपनी वेबसाइट के ब्लॉग पे। ये क्या हो रही है, ऑफ पेज ऐसी हो रही है, बैक लिंक से थ्रू कहाँ लेके जा रहा है मुझे, वेबसाइट पे ले जा रहा है। सही, यहाँ चने की दाल लिख दिए, चने की दाल के फवाइद और गैस से बचने के आसान नुस्खे, फायदे भी बता रहा है, प्लस उसके साथ जो इशू आते हैं चने की दाल के साथ, उससे बचने के भी फायदे बता रहा है। और चने की दाल के फवाइद, प्रोटीन का बेहतरीन जरिया, फाइबर से भरपूर, दिल की सेहत के लिए मुफीद, सारे पहले अच्छाइयाँ बता रहा है, फिर इन दी एंड और ये खत्म हो गया। क्या कह रहे हो, हाँ। अब यहाँ पे क्या है, कौन सा बटन दे रहा है, ये देखो, ये चेक करो आप,
कंसल्ट किससे करवा रहा है कंसल्ट? न्यूट्रिशनिस्ट कौन होता है डॉक्टर? अब अगर हम एक और चीज देखें, अगर हमारे पे ऊपर एक और ब्लॉग आया हुआ है कोई धुंधला नजर आने का, यहाँ पे कॉल, यहाँ सिर्फ बुक अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, क्योंकि आंखों का डॉक्टर जो है वो फिजिकली आपको का मुआयना करता है ज़्यादातर, ऑनलाइन तो इतना होता ही नहीं है। न्यूट्रिशनिस्ट क्या है, वो आपका ऑनलाइन मुआयना कर सकता है। अब ये क्या है, इस वीडियो में डॉक्टर आमना भट्टी नाखून चबाने की वजूहत बता रही है। अभी ये स्किन स्पेशलिस्ट को क्या पता दिखा रहा हो कॉल टू एक्शन, कंसल्ट ऑनलाइन, सही है। डॉक्टर की वीडियो बनाने के बाद डॉक्टर का लिंक शेयर कर दिया कि भाई इनसे आप रब्ता करो, सही है। कॉल टू एक्शन क्या है, मजीद तफसीलात हासिल करने के लिए या अपॉइंटमेंट बुक करें या डॉक्टर आमना भट्टी से ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए विजिट करें। मुझे क्या करना है, हाँ यार मेरे तो प्रॉब्लम है, या तो मेरे फैमिली में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है या किसी कज़न को प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूँगा, आमना भट्टी से अपॉइंटमेंट ले लूँगा। जो मैंने अभी क्लिक किया और आमना भट्टी की पूरी प्रोफाइल आ गई, उनका बायोडाटा आ गया, उनके रिव्यूज़ आ गए, सही है, उनकी फीस आ गई और एक्स वाई सारी चीज़ें आ गई, सही है। निहार मुंह ये चीज़ें खाएं और वजन घटाएं। अब ये भी एक न्यूट्रिशनिस्ट है। डायरेक्ट कॉल टू एक्शन क्या आ गया कि भाई अगर अपॉइंटमेंट बुक करवाना है आयशा सिद्दीकी का फॉर योर स्लिमनेस, सही है, आपको अगर स्मार्ट होना है तो आप आयशा सिद्दीकी से कांटेक्ट कर सकते हैं या कॉल के थ्रू हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अभी सोशल मीडिया की प्रोफाइल पूरी क्या है, ऑप्टिमाइज है, बायो सही डाली हुई है, अपनी कैटेगरी डाली हुई है, ठीक है, नंबर, ईमेल एड्रेस, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, वेबसाइट, ऑलवेज ओपन, मतलब 24/7 ओपन रहता है ये, सही है, क्योंकि ये ऑनलाइन है। इन्होंने 2 शिफ्टें रखी होंगी, अपनी टीमें रखी होंगी, जो कि 12 से 8 एक देख रही होगी, सॉरी 8 से 12, सॉरी 8 से कितनी टाइमिंग होती है, 12 घंटे कितने होते हैं, सॉरी 8 घंटे, 8 बजे से लेके, नहीं 5 बजे तक, 9 बजे से 5 होता है, 8 से 4 होता है, 8 से 4 होगा, फिर 4 से 8 घंटे की 3 शिफ्टें बना दी हूँ, उसमें काम कर रहे हूँ लोग, ठीक है। कौन बड़ा ब्रांड है, क्या समझाओ आपने उसको, सर काम ही इनका इसी से है ना, अर्निंग ही इसी से है। ये क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, अगर 3, अच्छा इन्होंने सिर्फ कस्टमर सपोर्ट के लिए बिठाया हो बस, बाकी ना बिठाया हो, बात मानते हो उस बात को? जैसे बैंक वाले क्या करते हैं, 24/7 बिठाते हैं कस्टमर सपोर्ट वाले को, शिफ्टें होती हैं उनकी, तो या तो सेकंड सोर्स करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, वो बोलते हैं भाई हमें कॉल सेंटर की सर्विस दो, हाँ, या डायरेक्ट कर रहे होते हैं, हाँ, ऐड नहीं, बेसिकली कमर्शियल वेबसाइट है ना ये, कमर्शियल वेबसाइट पे थोड़ी ऐड चलाते हैं, देखो अब मैंने आपको बताया ना, अगर आपकी अपनी कंपनी आप सर्विस दे रहे हो तो आप ऐड क्यों चलाओगे, ऐड बुरे लगते हैं लोगों को, मुझे तो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट सर्विस बेचनी है ना यार, बात समझ आ रही है? तो हमने कैसे एक एक ब्रांड को जाके खोल के चेक किया कि यार वो क्या क्या बना रहा है, बात समझ आई? अब कोई आप बताओ कि ब्रांड, और क्या बोले डॉक्टर, इसके जैसा ही है ना, खजाने डॉट पी के, खजाने पाकिस्तान, खजाने पाकिस्तान यही है? सही है। अब खजाने जो है, समथिंग बिग इज कमिंग सून, अभी क्या है इनकी कोई ग्रैंड, द ग्रैंड रिवील आने वाला है कोई ना कोई, कैन यू फील इट, सही है। उसके बाद भी क्या है, पे और वे, हाँ सही है, इनकी इनकी पहले तो वो पढ़ लो, पाकिस्तान बिगेस्ट फुटवेयर डेस्टिनेशन, प्री लव फैक्ट्री, लेफ्ट ओवर्स, स्टोर रिटर्न ब्रांड न्यू, सही है। तो पाकिस्तान बिगेस्ट फुटवेयर डेस्टिनेशन है,
तो ये मल्टीपल शूज़ बेच रहा है, वो जो कि फैक्ट्री लेफ्ट ओवर है, जैसे फैक्ट्री आउटलेट पे मिलते हैं ना, जिसमें थोड़ा बहुत इशू होता है। हाँ भाई, खड़े हो तीनों, खड़े हो जल्दी, तीनों खड़े हो, खड़े हो जल्दी से, खड़े हो जल्दी से, खड़े हो रहे हो नहीं हो रहे, खड़े हो जल्दी से, जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ जल्दी, बाहर जाओ जल्दी, बाहर जाओ भाई, मैं बोल रहा हूँ खड़े हो जाओ, तीनों खड़े हो जल्दी, खड़े हो तुम वहाँ पे, खड़े हो, खड़े हो बेटा जल्दी खड़े हो, टाइम नहीं है। हाँ तो मैंने नहीं, मैंने किया भाई, मैंने किया, तुम लोगों को क्लास में बैठाया हुआ, जाओ उधर जाओ, यहाँ नहीं खड़े हो। ऑल बर्ड्स टी रनर, सही, किसी ने रील डाली हुई है, किसी ने पोस्ट डाली हुई है, किसी ने इमेज पोस्ट डाली हुई है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यार आप कोई भी 4-5 ब्रांड उठाओ, उनकी कंटेंट मार्केटिंग देखो कि यार वो कंटेंट क्या पोस्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिकली वो कंटेंट डाल रहे होंगे, उसके अलावा वो ऐड चला रहे होंगे। तो ये आपने रिसर्च करना था, इसमें क्या मुश्किल चीज़ है, कोई नहीं। आपने मोबाइल से जाके भी अगर चेक कर लिया और पेन से पेपर लेके बैठ गया, नोट डाउन कर लिया, तो क्या है उसमें। लेकिन आप लोग सीरियस ही नहीं हो। अभी आपको देखते हैं ना, सही है, देख रहे हो, 4 बेस्ट रनिंग शूज टू ट्राई दिस ईयर, बुक गोज 15। अब बेसिकली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रनिंग शूज ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उनको जॉगिंग पे जाना होता है। फाइंड योर विनिंग एज, ये पोस्टर चेक कर रहे हो, 25% ऑफ। ये अपने शूज बेचते हैं, किसी और के शूज सेल कर रहे होते हैं। सही है, मतलब मल्टीपल ब्रांड्स के होंगे फिर उनके पास। सही है, लाइट हाउस वाला नहीं, बेसिकली लाइट हाउस वाला अलग है, ये बेसिकली डायरेक्ट न्यू न्यू प्रोडक्ट लेते हैं ना ये। भाई वो कह रहा है ना, ब्रांड न्यू भी है मिलेगा आपको, इस्तेमाल शुदा भी मिलेगा आपको, स्टोर रिटर्न भी मिलेगा आपको, फैक्ट्री आउटलेट का माल भी मिलेगा, सारे कंटेंट मिलेंगे आपको। हेलो, क्या करें हम? नहीं, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि ये कंटेंट हमने देखना है, ताकि हम ये कंटेंट बना सकें। आप किसी भी कंपनी में जाते हो ना, पहले सोशल मीडिया एग्जेक्टिव के लिए, तो उसका सबसे मेन काम ही यही होता है कि वो क्या करे, लोगों को, आप कंपनी के लिए क्या करो, पोस्टें बनाओ और उसको अपलोड करो, उसको पब्लिश करो कंटेंट। जैसे हमारे सामने वो लड़का आया था, क्या नाम था उसका, सैफ। वो क्या कर रहा था, वो फिलहाल स्टार्टिंग में यही काम कर रहा था, कंपनी के लिए पोस्टर डिजाइन कर रहा था, ठीक है। सोशल मीडिया एग्जेक्टिव की जॉब अगर हम देखें तो उसमें क्या बता रहा है, अबाउट, पहली पहली चीज़ क्या आ गई, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट, कि जितने प्लेटफॉर्म है वो आपने मैनेज करने हैं। नंबर 1, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड यूट्यूब, ठीक है। इंश्योरिंग कंसिस्टेंट ब्रांड मैसेजिंग एंड एंगेजमेंट, नंबर 1। नंबर 2, कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन कब करोगे, कि आप, ये जो टॉपिक है ये कंटेंट क्रिएशन पे ही है। हमने क्या सीखा है, स्टोरी टेलिंग कैसे करो, किस तरीके से आपका कंपटीटर कंटेंट डाल रहा है, आपके क्या पेन पॉइंट्स हैं, आपकी सर्विस, आपकी कंपनी के क्या पेन पॉइंट्स हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो। ये क्या बोल रहा है, कंटेंट क्रिएशन, डेवलप, क्यूरेट एंड स्केड्यूल एंगेजिंग कंटेंट, टेलर फॉर ईच प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग ग्राफिक्स, वीडियोज एंड रिटर्न पोस्ट दैट रिजोनेट विद आवर ऑडियंस। ये वही काम है ना। अगला बंदा क्या कर रहा है, फेसबुक पे, फेसबुक का कोई सोशल मीडिया एग्जेक्टिव होगा, वो क्या कर रहा है, मरहम के पेज पे क्या कर रहा है, पोस्टिंग कर रहा है। उससे क्या हो रहा है, उस पोस्टिंग से ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक की वजह से क्या आ रहा है, लोग अपॉइंटमेंट बुक करा रहे हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। अब जैसे मरहम हमने खोला तो 5,10,000 की फॉलोइंग है, मतलब अगर पाकिस्तान की जो 21 करोड़ की आबादी है, उसमें 5,10,000 लाइक्स, 1.2 मिलियन फॉलोवर तो बहुत कम है, अभी तो बहुत लंबा सफर बाकी है। 1.2 मिलियन कितने हैं, 12 लाख लोग ने लाइक किया हुआ है। बात समझ आ रही है, 12 लोग से और बियॉन्ड रीच पहुंचना है, ताकि वो भी अच्छी हेल्थ केयर सर्विस ले सकें थ्रू अपॉइंटमेंट, अपना टाइम बचा सकें। पोटेंशियल है, अभी नहीं है, जगह है, अभी नहीं है।
आपके सामने आप कराची में हमने इतने रश देखे हैं हॉस्पिटलों में, तो इंटीरियर चले जाओ वहाँ तो कितनी सारी बीमारियाँ हैं, वहाँ तो मैसर ही नहीं है चीज़ें। और आगे अलग कंट्रीज में चले जाओ तो वहाँ देखो आप कितनी सारी हैं। तो क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बेतहाशा हैं। अगर कोई बंदा अभी भी आता है और सिर्फ कराची को टारगेट कर लेता है कि भाई मैं कराची के डॉक्टर से टारगेट करूंगा, तो वो भी पार्टी ले आ सकता है। एक बंदा आता है बोलता है मैं सिर्फ लाहौर के डॉक्टर से टारगेट करूंगा, वो भी पार्टी ले सकता है। गेम क्या है, कंटेंट क्रिएट करना। कंटेंट कैसे क्रिएट करोगे, जब आइडेंटिफाई करोगे कस्टमर की नीड क्या है। क्योंकि मैं मल्टीपल डिजीज लेके चल रहा हूँ। मरहम की वेबसाइट आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल डॉक्टर्स मिलेंगे, सही है। यहाँ पे आपको न्यूट्रिशनिस्ट भी मिलेगा, आपको साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, फिजिशियन, जनरल प्रैक्टिशनर, न्यूट्रिशनिस्ट, सही है, गायनाकोलॉजिस्ट, ठीक है, गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, सारे डॉक्टर मिलेंगे। तो आपने सबको मार्केट करना है ना, आप पे तो जिम्मेदारी ज़्यादा है। जैसे उसने न्यूट्रिशनिस्ट को दिखाया, जैसे फिर उसने साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, फिर उसने उसको दिखाया, सबकी मार्केटिंग कर रहा है ना इन दी एंड। तो मैंने क्या करना है, अपनी कंपनी पे रीच आउट बढ़ाना है ताकि मैं सब डॉक्टर्स को क्या कर सकूं, पेशेंट दे सकूं। और पेशेंट देने से किसको फायदा होगा, मुझे फायदा होगा, क्योंकि मुझे क्या आ रहा है, एक तरह से कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग आ रही है। अगर आप मुझे बोलो कि सर आप मेरी प्रोडक्ट बेचें, मेरी प्रोडक्ट 2000 की है, उस पर मैं आपको 40% दूंगा, बेचूंगा नहीं बेचूंगा इसकी प्रोडक्ट, अगर वो अच्छी होगी, कैपेबल होगी। तो लोगों की नीड है ना, इसकी प्रोडक्ट अगर लोगों की नीड पूरी कर रही होगी तो मैं इसके साथ जुड़ जाऊंगा। अगर ये वैसी हवा में तीर उड़ाएगा, बोलेगा सर ये चीज़ है और ये बनाते हैं, बोलूँगा नहीं भाई टाइम नहीं है। तो आपका अगर आइडिया अच्छा है, प्रोडक्ट रेलिवेंट है, सर्विस रेलिवेंट है, तो आप मार्केट में आके कर सकते हो। अब इसी तरीके से मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी छोटा सा स्टार्ट कर लो काम। आप यहाँ बाहर जाओ, इलेक्ट्रीशियन से कोलैबोरेट करो, आप इलेक्ट्रीशियन का पेज बना लो और उसको मार्केट करना शुरू कर दो उस एरिया में जहाँ पे लाइट का इशू है। आप कोई भी सदर में जाओ, ई कॉमर्स के प्रोडक्ट उठाओ, जाके बेचना शुरू कर दो। नहीं बेच सकते आप, एक बंदा ऑलरेडी 1000 रुपए की पानी की बोतल, गर्मी हो रही है, कितनी बिकती है, बेतहाशा लोग खरीद रहे हैं। स्कूल के बच्चे खरीद रहे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे खरीद रहे हैं, आप हुनर के बच्चे, आप लोग ये बोतल खरीद के ला रहे हो, पानी भर के रखेंगे गिलास में, पीते रहेंगे, कौन जाए बार बार। बिक नहीं रही है, हजारों की लाखों की तादाद में बिक रही है बोतल ये। जिसका ऐड अच्छा लगेगा उससे परचेज कर लेगा। कोई इसका ब्रांड नेम है, आप गए, आपने ले ली, आपने बोला अच्छी लगी बोतल। तो कहने का मकसद, कोई ना कोई आप काम स्टार्ट करो ताकि आपका पोर्टफोलियो बनता रहे। जब 4 महीने बाद आप अपना काम क्लोज करो, तो आपके पास बैकएंड पे एक प्रोजेक्ट बना हो जो कि लाइव हो, कि सर मैंने ये काम किया है और मैंने इससे इतनी सेल जनरेट की है। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपके लिए भी सेल जनरेट करके दे सकता हूँ। पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, पीपल बाय। अगर आप किसी कंपनी में जाके बोलोगे सर मैं आपकी लीड जनरेट करने में आपको हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रीशियन का काम चलाया है, इलेक्ट्रीशियन वालों को मैंने लीड ला के दी हैं और मैंने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है उससे। या सर मैंने ई कॉमर्स कितनी प्रोडक्ट सेल की हैं, मेरे दोस्त के साथ मैंने कोलैबोरेट किया था, मैंने घड़ियाँ बेची थी ऑनलाइन, उसका मंथली टर्नओवर ये था, मैंने 1 लाख रुपए की सेल करी है, जिसमें से प्रॉफिट हमारा 30% था, मीन्स 30,000 रुपये मेरा महीने का प्रॉफिट था। ये देखें स्क्रीन शॉट्स। वो आप पे भरोसा करेगा, रखेगा आपको, हाँ रखेगा। ऑल दो हवा में तीर, आप बोलोगे सर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है हुनर फाउंडेशन से, कुछ किया हुआ है, नहीं किया हुआ, क्योंकि हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, ना आप सीखोगे ना आपकी कोई जर्नी स्टार्ट होगी। आप क्या कर रहे हो, आ रहे हो और जा रहे हो, एग्जीक्यूट पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। खैर नहीं करो कोई मसला नहीं, टाइम तो देखो जा रहा है। अगर आप टाइम को वैल्यू नहीं देखो, आगे टाइम आपको वैल्यू नहीं देगा। तो कहने का मकसद ये, कंटेंट मार्केटिंग क्या है कि आपने कंटेंट प्रोड्यूस करना। अगर आप किसी बंदे की वेबसाइट को मैनेज कर रहे हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, ब्लॉग्स लिखना है। जैसे ये यहाँ पे क्या है, हेल्थ ब्लॉग्स। अभी डेली बेसिस पे क्या लिख रहे होते हैं, ब्लॉग्स लिख रहे होते हैं। यहाँ पे आ रहा है रात देर तक जागने के, यहाँ पे उसके आ रहे हैं, सही है, बेनिफिट्स आ रहे हैं, कमर दर्द के 7 अहम वजूहात जाने, ठीक है, चीनी को कहीं अलविदा, गुड़ की चाय से सेहत बेहतर बनाए। बार बार क्या कर रहा है, कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है।
उस कंटेंट प्रोड्यूस करने से क्या हो रहा है, उसकी रसाई बढ़ रही है। कहाँ तक? कस्टमर तक। जब भी कोई सर्च करेगा कि यार शहद के क्या फ़ायदे हैं, क्या पता इसका कंटेंट ऊपर आ जाए, इसकी वेबसाइट रैंक हो रही हो उस कीवर्ड पे। ठीक है, कस्टमर तो हैं, कस्टमर सर्च कर रहे हैं, चॉकलेट भी खाएं वजन भी ना बढ़ाएं, हकीकत या फसाना। ये कैसे बने? इन्होंने आंसर दी पब्लिक जाके देखा, इन्होंने गूगल कीवर्ड प्लानर को जाके देखा कि लोग अभी क्या सर्च कर रहे हैं, उस हवाले से कंटेंट बना दिया और अपलोड कर दिया। अब एक बंदा सिर्फ क्या कर रहा होगा, ब्लॉग लिख रहा होगा और लिखवा रहा होगा। एज ए एसईओ स्पेशलिस्ट मैं कर रहा हूँ, टॉपिक्स निकाल रहा हूँ और मैं कंटेंट राइटर को दे रहा हूँ। वो कंटेंट राइटर मुझे ब्लॉग लिख के दे रहा होगा और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइनर से एक अच्छी सी इमेज बना के ये वाली मैं यहाँ पब्लिश कर रहा हूँ। अगर मेरे पास फेसबुक होगा तो मैं फेसबुक के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, अगर मेरे पास यूट्यूब होगा तो मैं यूट्यूब के लिए कंटेंट बना रहा हूँ। अब मैं इसी का यूट्यूब भी देख लूँ, मैं इसी का टिकटॉक भी देख लूँ, मुझे पता चल रहा होगा यार यूट्यूब पे मरहम क्या कर रहा है, इसकी क्या फॉलोइंग है, यार टिकटॉक पे क्या कर रहा है। तो मुझे क्या होगा, मुझे एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा और मैं उसको देख के क्या कर रहा हूँ, मुझे आइडियाज आ रहे होंगे। क्या लिख दिया, मरहम क्लिनिक, सॉन्ग आ गया मरहम फाइंड अ डॉक्टर। सही है, 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर। मैं वीडियोस में जाके देखूँ कि यार ये कब से स्टार्ट हुआ है, कब से इसने 2 मिलियन सब्सक्राइब लिए हैं। 8 साल पुरानी कहानी। भाईजान खड़े हो, तुम भी जाओ, उठो यहाँ से, जल्दी से उठ जाओ। मना किया ना तुम्हें मैंने, जल्दी उठो जल्दी, यहाँ बैठे हुए नजर नहीं आओ तुम, ये देख रहे हो 8 साल पुरानी जर्नी। उसके बाद भी व्यूज नहीं आते थे। कितने? 300 व्यूज, 150 व्यूज, 160 व्यूज। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टूडे टू समवन। 8 साल पुराने 160 व्यूज। भाईजान खड़े होने को बोला ना आपको, फरिश्ते नहीं हो कोई आप यार। 7 साल 8 साल, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी। लेकिन क्या है, अब इसकी इतनी प्रेजेंस हो गई है 2 मिलियन लोगों में कि एक अच्छा आउटपुट जनरेट कर रहा होगा ये। इसलिए अब इसने सिस्टम क्रिएट कर लिया। सिस्टम क्या? इसने लोग रख लिए जो कंटेंट बना रहे हैं। एक वीडियोग्राफर, एक कैमरामैन रखा होगा, वो जाता होगा वीडियोस बनाता होगा, डॉक्टर की शूट करता होगा, 8-10 वीडियोस स्केड्यूल कर ली। अब उसको कंटेंट को महीने में अपलोड करते रहो, मिक्स एंड मैच करते रहो। 10 जो है न्यूट्रिशनिस्ट की वीडियोस बना ली, 10 साइकेट्रिस्ट की, 10 जनरल फिजिशियन की, 10 इसकी, रोटेट कर दिया दोनों को और अपलोड करते गए। तो हर बंदे की जब आप जर्नी उठाओगे ना, ओल्डेस्ट वीडियो देखोगे तो 8 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, कम से कम 3 साल की जर्नी तो होगी लाजमन। जितने से बड़ा यूट्यूबर आप उठा लो, या तो वो होगा या तो वो किसी और प्लेटफॉर्म से आया होगा यहाँ पे। आई एम नाउ ऑन यूट्यूब। सारे जो टिकटॉकर थे वो यूट्यूब पे आ गए, जो टिकटॉकर की ऑडियंस थी वो यूट्यूब पे आ गई सारी, उन्होंने उसको सब्सक्राइब कर लिया। टिकटॉक मेरे पास ऑन है, तो टिकटॉक पे जाके देखा टिकटॉक पे क्या कर रहा है। सही है। इस तरीके से क्या करना है आपने, एक एक चीज को देखना है। ठीक है, तो ये अभी शायद बिल्डर की कॉल आई हुई थी, उसको इलेक्ट्रिशियन चाहिए। वो लड़का जो है ना इलेक्ट्रिशियन, क्या नाम है, आसान नाम है, मैंने बोला बहुत अच्छा काम करता है वो, मैं उसको भेजूंगा आपके पास। मैंने उसको एक दफ़ा एक्सपो भेजा, हमारा इवेंट हो रहा था, तो वो लाइटें लगा के लाया था पूरी ना उसकी, तो उसको शायद 10,000 12,000 रुपये मिले, तो 2 दिन या 3 दिन के इवेंट के। खुश हो गया, बोला सर आपका कमीशन है। कमीशन वमीशन नहीं चाहिए, मैं तुझे बुलाऊंगा अपने घर पे, तो पैसे मुनासिब ले लियो, मुझे भी काम करवाना है। बात समझ आ रही है? अब इनडायरेक्ट मुझे बोला सर आप कमीशन बताओ कितना लोगे, क्योंकि इससे पहले मैंने एक मार्केटियर से ना कोलैबोरेट कराया था, मुस्तफ़ा से। मुस्तफ़ा इसको बेचता था, मार्केटिंग करता था फेसबुक पे, रिलायबल इलेक्ट्रिक के नाम से पेज बनाया था उसने।
तो वो ऑर्डर पकड़ता था और इसको हसान को भेज दिया करता था। अगर वही 60-40 का रेशो बनाते थे, 60 अगर 1000 रुपये का काम पकड़ा, 600 खुद रखता था, 400 उसको देता था। अब उसको जब मैंने भेजा, उसने लाइटिंग वगैरह लगाई, तो उसने मुझे बोला सर आप बताएं आपका कमीशन कितना है। मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ भाई, मैंने गलत थोड़ी किया है। मैं 10,000 भेजा, मैं बोलूँ भाई 6,000 तुम रखो, 4,000 मुझे दो। अभी दोबारा बिल्डर की कॉल आई है, दूसरा बिल्डर है, कह रहा है यार उस बच्चे का नंबर तो दो। मैंने कहा मैं दूंगा उस लड़के को नंबर आपको, बहुत अच्छा काम करता है, मुझे भरोसा है ना उस पर। मतलब 8 साल की उम्र से या 10 साल की उम्र से अब्बू के साथ काम करने जा रहा है वो, और अब माशाल्लाह ऐसा बेहतरीन काम करता है वो, बहुत सलीके वाला, तमीज़ वाला, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपने देखा है वो आसान लड़का जो आता है। सही है, 10 लोगों के साथ काम कर रहा है भाई। कह रहा है माशाल्लाह महीने के मैं 60-65 हज़ार रुपये बना लेता हूँ। कभी नहीं बनाता, कभी 20,000 बनाता है, कभी 40,000, कभी साइड पे बड़ा काम आ गया। मैं नहीं बता रहा कि 60-65 हर महीने बनाता है, कभी 30,000 बना लिए। सही है, मिल गया काम, बड़ा लग गए। अब 3 दिन में 10,000 रुपये बना लिया, 2 दिन में बना लिया बिल्कुल। सही है, लाइटें लगाई, जाके होकर आ गया। तो मेरे पास पिक्चर है उसकी, तो मैं दिखाऊँ तुम लोगों को, चलो बाद में दिखाता हूँ। सही है, तो इस तरीके से आपने एक एक ब्रांड को क्या करना है, एलेबरेट करना है कि यार वो क्या कर रहा है, उसका पेन पॉइंट क्या है, उसकी नीड क्या है, उसके बारे में अबाउट जाके पढ़ लो कि भाई यहाँ पे अगर इसका अबाउट आ रहा है मरहम का नीचे, कि मरहम है कौन यार, ये करता क्या है। होम पे आ जाओ मरहम के, देखा, फाइंड द बेस्ट डॉक्टर नियर यू। ठीक है, गेट फ्री मेडिकल एडवाइस बाय आस्किंग अ डॉक्टर, आस्क अ क्वेश्चन एनोनिमसली, गेट अ रिप्लाई फ्रॉम पीएमसी वेरीफाइड डॉक्टर। पहले तो सर्विस ये दे रहा है कि अगर आपको कोई भी मसला है तो आप यहाँ पे सवाल कर सकते हो। ठीक है, फिर डेंगू फीवर, टाइफाइड फीवर, पाइल्स, गैस्ट्रिक हर्निया, मिग्रेन। ठीक है, हॉस्पिटल की सर्विसेज, डॉक्टर्स की सर्विसेज, स्लोली एंड ग्रेजुअली, पहले सिर्फ ये क्लिनिक को टारगेट करता था, अब आने आते वक्त ये डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहा है। हॉस्पिटल्स भी बता रहा है कि हॉस्पिटल्स में मरहम की यहाँ यहाँ सर्विसेज हैं, लेवल लैब टेस्ट। ठीक है, अब इसने क्या किया, हॉस्पिटल में आगा खान के साथ कोलैबोरेट करके आगा खान के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट दे रहा है। आगा खान के एक जो ओपीडी है ना, 3,500 रुपये की ओपीडी है, 3,600 रुपये एक ओपीडी, सिर्फ डॉक्टर से 1 घंटे आधे घंटे का मशवरा करने के लिए। डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है, कोई 4,500 रुपये, कोई 5,500 रुपये डॉक्टर कंसल्टेशन फीस। अब अगर ये 20% भी ले लेता है 3,500 का, और हॉस्पिटल कितने, फिर यहाँ लैब टेस्ट भी ले आया भाई, चुगताई लैब पे 20% ऑफ है, डॉक्टर ईसा पे 15% है, वन हेल्थ। अगर आप पढ़ो ना बिजनेस के बारे में, पढ़ना तो सरो, दिन में कोशिश करो किसी एक बिजनेस के बारे में पढ़ूंगा मैं, यार वो क्या कर रहा है, कब लॉन्च हुआ, कैसे स्टार्ट किया, केस स्टडी ऑफ मरहम लिखो आप जरा, किसी ने इस पे कंटेंट बनाया होगा, मैं वैसे ही सर्च कर रहा हूँ, अ केस स्टडी ऑफ मरहम सोशल एंड मोबाइल मीडिया, पब मीडिया। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी ना। डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ सेक्टर इन पाकिस्तान, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑनलाइन हेल्थ कम्युनिकेशन, अ केस स्टडी ऑफ मरहम सोशल एंड मोबाइल मीडिया। मरहम के बारे में पूरी केस स्टडी बना दी भाई ने। आप पढ़ो सही, बिजनेस को पढ़ो, अगर आपने बिजनेसमैन बनना है तो आपने बिजनेस को पढ़ना होगा। सही है, देखो आपके ऊपर है। मैंने लास्ट बुक पढ़ी फास्ट लेन, क्या नाम था उसका बुक का, फास्ट लेन था। बेटा आप फील नहीं कर रहे उसका तंग करना। सर प्लीज,
सही, द मिलीनियर फास्ट लेन है, उसमें 3 जो है ना लेन बताई गई है, एक साइड लेन, दूसरा स्लो लेन और तीसरा फास्ट लेन। साइड लेन क्या है, वो आज आपने पैसे बनाए, पैसे उड़ा दिए, पार्टी शार्टी करी, सब कर दिया। स्लो लेन क्या है कि आपने आज पैसे कहीं जॉब पे जा रहे हो, उसका 10% आपके पास आया, आपने वो सेविंग कर दें डाल दिया, या आपने कहीं डिपॉजिट करा दिया बैंक में और वहाँ से आप एफडी करा ली, म्यूचुअल फंड में डाल दिया, स्टॉक में डाल दिया। आप हर महीने जॉब पे जाते रहे, सैलरी आती गई, आप सेव करते गए, 60 साल बाद आप रिटायर हुए तो वो पैसे खा रहे हो आप। और फास्ट लेन क्या है कि आपने कोई ना कोई सिस्टम या कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जिसको क्रिएट करने में आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल लग सकते हैं। उन 5 साल बाद आप क्या हो जाओगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। या तो आप सारी साल एक जैसी मेहनत करते रहो, वही 9 to 5 वाली, आज 9 बजे जॉब पे जाओ और 5 बजे फ्री होके घर चले जाओ, फिर दोबारा 9 बजे आओ, 5 बजे घर चले जाओ। या तो आप 2 साल अनथक मेहनत कर लो फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। अगर आप कोई सिस्टम बनाने में कामयाब हो गए, अब फॉर एग्जाम्पल ये जो मरहम वाला है, इसका ओनर काम करता होगा, इसने क्या किया, अपने सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया, अपनी जगह किसी सीईओ को बिठा दिया, बोला भाई मैनेज कर, और महीने के एंड में या रात के टाइम देखता हुआ कि प्रॉफिट कितना आया, कितने हमारे पास कंसल्टेशन आई, कितनी हमारे पास लैब टेस्ट आई, कितने हॉस्पिटल से हमारे पास चीज़ें आई, साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस देखता होगा वो। लेकिन 3 साल, 4 साल, 5 साल अंधाधुंध मेहनत की होगी उसने इस सिस्टम को बिल्ड करने में। अब उसने क्या किया, लोग बिठा दिए, सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया, फास्ट लेन थ्योरी पे चला गया, 3 साल 5 साल, हमने देखा ना 7 साल में उसने बिजनेस खड़ा कर दिया। और एक बंदा जॉब करता है, अपनी 20 साल 25 साल की उम्र से स्टार्ट कर देता है, 25 साल से लेके 25-30 साल तक, जब तक रिटायर 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, 35 साल तक क्या करता है वो, जॉब करता है। इन दी एंड उसको 10 लाख 12 लाख मिलते हैं कंपनी से, खुश हो जाता है वो। इट्स अप टू यू कि आपने कौन सी लेन सेलेक्ट करनी है, साइड लेन वाली, खल्ली बल्ली वाली कि यार पैसे आए, पार्टी करी, गेम ऑन। स्लो लेन वाली कि हर दिन जॉब पे जाना है, काम करना है, पैसे आएंगे, खर्च हो जाएंगे, फिर दोबारा जॉब पे जाना है, पैसे कलेक्ट करने, खर्च करने, फिर थोड़ा बहुत सेविंग होता रहेगा, वो रिटायरमेंट में मुझे काम आएगा, वो जो मैं दवाई खांस रहा तो वो दवाई ले आऊंगा। और फास्ट लेन क्या है, आज अभी उस पर काम स्टार्ट कर देना। मैं अभी आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की सक्सेस जो है ना, वो तब होगी जब हम जॉब्स क्रिएट करेंगे, ना कि हम जॉब्स ढूंढ रहे होंगे। पाकिस्तान सक्सेसफुल तब होगा जब हम आप सब मिलके क्या कर रहे होंगे, अपनी कंपनीज क्रिएट कर रहे होंगे और लोगों को बुला रहे होंगे कि भाई आओ हमारी कंपनी में जॉब करो। बात समझ आ रही है? तो हम क्या करेंगे, जैसे इंडिया जो है वो क्यों सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी बनती जा रही है, वो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। आपने शार्क टैंक देखा, एक छोटा लड़का आके 22 साल 25 साल का वो एक कंपनी बना रहा है। उस कंपनी में कौन लोग चाहिए होंगे, लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए, एक सेल्समैन चाहिए होगा, एक अकाउंटेंट चाहिए होगा, एक मार्केटियर चाहिए होगा, एक सप्लाई चेन मैनेजर चाहिए होगा, एक प्यून चाहिए होगा, टी बॉय चाहिए होगा, मल्टीपल क्या कर रहा है वो। अब एक हुनर फाउंडेशन अगर किसी ने बनाया है तो उसने क्या किया हुआ है, एक तरह से जॉब्स क्रिएट की हुई है, टीचर्स को रखा हुआ है, प्रिंसिपल को रखा हुआ है, सही है, गार्ड को रखा हुआ है, टी बॉय को रखा हुआ है, एडमिन को रखा हुआ है, क्या है, एक यूनिवर्सिटी बनी हो, क्या है। कहने का मकसद, आप अगर आज सिस्टम बनाने में कामयाब हो गए तो आपकी 3 साल 5 साल बाद जिंदगी क्या है, आजाद। तो आपने डिसाइड करना होगा कि क्या चुनना है आपने। लेकिन इनिशियली लाजमी तौर पे आपने कहीं ना कहीं जॉब करनी है, 6 महीने साल। फॉर एग्जाम्पल आपका गोल आपने बना लिया, यार मैंने मरहम जैसा काम करना है, लेकिन पहले मैं क्या करूंगा, मरहम जैसी कंपनी में काम करूंगा, या तो मरहम में या ओला डॉग में या किसी भी हॉस्पिटल में, क्या सिस्टम कैसे चलता है। अब मैं क्योंकि फार्मा से हूं ना, मुझे पता है कि यार किस तरीके से अपॉइंटमेंट लिए जाते हैं, किस तरीके से डॉक्टर पेशेंट को दिखाता है, क्योंकि हमने अपने 3 साल जो है ना हॉस्पिटल में गुजारे। फिर हमारे पास जो कस्टमर क्लाइंट जो है, हम डॉक्टर की सर्विसेज भी देते हैं। बेटा खड़े हो जाओ, सजा है आप लोगों की, सही है। तो वो उन क्लिनिक्स के थ्रू हम लोगों ने मल्टीपल रिसर्च करी है, देखा है, तो हमें आइडिया है। तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने लाजमी क्या करना है, जॉब।
जिससे आपको एक्सपीरियंस आए, आपको पता चले क्या चल रहा है, क्या डू एंड क्या डोंट्स हैं, ठीक है, क्या कॉन्स एंड पर्क्स हैं, क्या मेरा जो माइंड सेट है वो जॉब वाला ही जॉब करते रहो, इट्स ओके। इसमें कोई कंपेयर नहीं कर रहा आपको, आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी लेन चुननी है। अगर आपको जॉब में मजा आता है आप कुछ नहीं करो, आप जॉब्स करते रहो, क्योंकि एंटरप्रेन्योर वाला जो सफर है ना बहुत हार्ड है, क्योंकि उसमें आप सब कुछ हो, आप माली भी हो, आप गार्ड भी हो, आप टी बॉय भी हो, आप मार्केटियर भी हो, आप बिजनेस डेवलपर भी हो। स्टार्टिंग में आपको कोई साथ नहीं देगा, लेकिन जब जहाँ आप अपनी जर्नी बढ़ाते जाओगे, लोग आपके साथ आते जाएंगे, कारवां आपका बनता जाएगा। एक एक कंपनी की हिस्ट्री है, 2 लोग चले थे और पूरी कहानी बनी थी। एक मूवी है, यही अंबानी अंबानी के फादर पे, कि अंबानी के फादर ने कैसे पूरी जो है वो एक जर्नी बनाई बिजनेस की। मैं शेयर करूंगा ग्रुप पे, उसको देखना आप। क्या क्या कह रहे हो? अब आप कुछ भी कहो, सबसे महंगा दुनिया में, सबसे महंगा घर उसी का है, अंबानी का। अब नेगेटिव आदमी तो यही सोचेगा सिक्के चोरी करें। लोगों को बिलीव ही नहीं है ना, खुद पे यकीन ही नहीं है। अगर कोई बंदा अमीर हो जाता है मेहनत करके, एफर्ट करके, 5 साल की जर्नी में, बोलते हैं हराम खा रहा होगा, इसके अब्बू गवर्नमेंट में है ना वो। ये तो पहले सही है। अब आप कुछ भी कहो भाई, इट्स योर नेगेटिव एटीट्यूड। आपने पॉजिटिव देखना है कि यार सिक्के चोरी करते करते बाद में उसने ऐसा क्या किया। अब ये सिक्के चोरी करने का सोच रहे हैं, सही है, क्योंकि उनको पता है कि यार सिक्के चोरी करे कोई अमीर होता है। कहने का मकसद अपने दिमाग से पहले तो यार नेगेटिविटी निकाल दो, और सबसे पहला अमल यही है कि पहले तो आपने बिलीव करना है जो भी आप करने जा रहे हो वो। हाँ अंबानी फिल्म है ना, क्या नाम था उसका? हाँ, टेक्सटाइल का काम स्टार्ट किया था ना। हाँ, तो टेक्सटाइल से फिर, तो इस तरीके से क्या करना है, आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट होगी। आप वॉचिस का काम कर रहे हो, आप वॉचिस को पहले देखो, टॉप 5 टॉप 10 देखो कि यार वो क्या कंटेंट बना रहे हैं, उस हिसाब से फिर आप कंटेंट बनाओ। सही है भाई, आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हो, आप रियल एस्टेट में जाओ कि रियल एस्टेट में क्या चल रहा है। अब मैं यहाँ जीएफएस बिल्डर पे जाऊँ, बिल्डर्स किसका, देखो ना, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी लाइन में जाना चाह रहे हो, आप उसको ओपन करके देखो तो सही कि यार क्या कर रहे हैं वो लोग। अब जीएफएस बिल्डर के सारे क्या है, ये प्रोजेक्ट्स हैं। अब इन्होंने क्या डाला हुआ है, इंस्पायर्ड बाय मैग्निफिसेंट, बैनर डाला हुआ है। बैनर अभी शायद नया लगा नहीं, पोस्ट डाली हुई है। ये क्या है, अच्छा इन्होंने ये यूट्यूब पे लेके जा रहे हैं और अपनी वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे भाई ने पोस्ट डाली हुई है, अब ईद से पहले ईद, क्या है, 14 मार्च को डाली थी लास्ट। यही वाला नहीं, ये हमने पेज गलत खोला हुआ है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। जी एफ एस बिल्डर्स, रियल एस्टेट कंपनी, तकरीबन इनके हैं लाखों में है। जी एफ एस, फिलहाल जी एफ एस बिल्डर लिख के पेज सर्च करते हैं, पेजेस, 1,77,000 फॉलोवर को देख लेते हैं। 18 घंटे पहले पोस्ट डाली है, ठीक है। हाँ, इन्होंने अभी बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर लिया हुआ है, किसको, आयजा खान को, सही है, सेलिब्रिटी है ना। बुक योर ड्रीम शॉप और अपार्टमेंट एट इनक्लेव चेज मॉल एंड इनक्लेव ट्विन टावर्स एंड एंजॉय फ्री ब्यूटी पार्लर वाउचर वर्थ 10,000। डोंट मिस आउट। अब इन्होंने देखो ब्रांड एम्बेसडर लिए आयजा खान, तो प्लॉट लेने पे क्या दे रहे हैं, ब्यूटी पार्लर की 10,000 की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। बकरा ईद पे बकरा दे रहे थे, ठीक है। हाँ, प्लॉट लेने पे एक बकरा फ्री। एक बंदा वो बाइक दे रहा था, बोला कि प्लॉट लो अभी बाइक लेके जाओ, प्लॉट की बुकिंग कराओ बाइक लेके जाओ। क्या क्या कैंसिल कैंसिल थोड़ी होती है वो। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं, बर्थडे कंटेंट डाल रहे हैं अपने टीम का,
ठीक है भाईजान। नहीं यार सॉरी, नहीं ब्रेक मेरी अभी नहीं हुई ना, ब्रेक हुई है, आप चले जाओ ब्रेक में। सही है, जुम्मा मुबारक हो गया, ये वीडियो पोस्ट आ गई, ये दोबारा वीडियो पोस्ट आ गई, ठीक है। ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं भाई, ठीक है। फिर ये वीडियोस ज़्यादातर इनका कंटेंट किस पे, वीडियोस पे। जुम्मा मुबारक पोस्ट डालते हैं ये लोग, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था पाकिस्तानी कंटेंट ज़्यादातर क्या डाल रहे होते हैं, सही है। अभी तक इनका जुम्मा पोस्ट आया नहीं है आज का। अभी भाई ज्वेलरी दे रहे हैं, एक्साइटिंग रिवॉर्ड सिक्योरिंग योर ड्रीम होम में, भाई ने गोल्ड की ज्वेलरी दे दी साथ में, ये प्रॉपर्टी का काम बता रहे हैं। कि मैं लोगों को बताऊं कि एनटीआर इंडस्ट्रियल जोन फेज 1 जीएफएस का, ठीक है। कायदे आजम डे, मतलब मल्टीपल ज़्यादातर इनका कंटेंट किस पे, वीडियोस पे। अब आप अगर रियल एस्टेट चला रहे हो, मैंने भी जब रियल एस्टेट की मार्केटिंग करी थी, मैंने बोला भाई वीडियोस बना के दो, इमेजेस का इतना काम नहीं है। उन्होंने वीडियोस बनाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली चीज़ क्या है, वीडियो। अब आगे कौन सी अब क्या चीज़ देखी जाएगी हमें नहीं पता अभी, लेकिन क्या चल रहा है, वीडियो मार्केटिंग। तो आपने वीडियो मार्केटिंग करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रीच आ सके। इट्स कॉल्ड अ कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। अगर मैं आपको एक और लास्ट चीज़ दिखा दूं, वो ये कि हमारे पास अब राइट नाउ टूल्स पे जो है ना, वो ऑप्शन है क्या करने का, क्या हुआ, क्या करें यार, धंधो धंधो चली हुई हो, कारोबार थी हुई हो। आ गया, सही है। तो हमें जब हम फेसबुक पढ़ेंगे तो हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाना चाह रहा था। अब क्या है, ये कंटेंट प्लानर है, ठीक है। आपने एक्सेल शीट पे कंटेंट प्लान बना लिया, वो जो मैंने आपको बताया था कि हम अगले हफ्ते का कंटेंट इस हफ्ते बना लेते हैं। इस हफ्ते जब बना लिया, क्लाइंट से अप्रूव करा लिया, अब हम आए और हमने यहाँ पे क्या किया, पोस्ट को स्केजुअल कर दिया, स्केजुअल कर दिया। अब वो मैं कौन से दिन स्केजुअल करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ 1 तारीख को, अगले महीने की 1 तारीख को। क्या पोस्ट करना चाह रहा हूँ, पोस्ट है, स्टोरी है, ठीक है, सॉरी, वो पोस्ट हो सकती है, वो स्टोरी हो सकती है, ठीक है, वो रील हो सकती है, वो ऐड हो सकता है। यहाँ पे आके मैंने क्या किया, स्केजुअल कर दिया। अब मैं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं छुट्टियों पे हूँ, मेरा क्या है, कंटेंट स्केजुअल हुआ हुआ है। अब वो पीर वाले दिन 9 बजे पोस्ट हो जाएगा, मेरा नेट चले ना चले। ये बुध बुध वाले दिन वीडियो मेरी अपलोड हो जाएगी, जुम्मे वाले दिन जुम्मा मुबारक पोस्ट अपलोड हो जाएगी। बात समझ आ रही है। लेकिन बैकएंड पे हमने क्या किया, एक्सेल पे काम किया, वो जो एक्सेल की शीट हमने देखी थी, ठीक है। फिर उसके पीछे हमने क्या किया, फेसबुक पे गए, फेसबुक पे स्केजुअल कर दिया, यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे स्केजुअल कर दिया, ठीक है। ये रहा सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर। तो ये आप लाजमी बनाते हो बिफोर मेकिंग अ कंटेंट स्ट्रेटजी। इट्स योर कंटेंट, मंडे या क्या डलेगा, ट्यूसडे क्या डलेगा, वेडनेसडे क्या डलेगा, क्योंकि एज ए एजेंसी, एज ए कंपनी आप स्केजुलाइजेशन करते हो। ऐसा नहीं है कि आज उठ के यार आज वो पोस्ट कर दें, हाँ यार बना, यार पोस्ट बना आज करते हैं। आपने भी एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा कि आपकी पोस्ट सुबह आएगी, आपकी पोस्ट शाम को आएगी, आपकी पोस्ट दोपहर को आएगी। पहले तो आप टेस्टिंग कर लो, आप 3 टाइम पोस्ट करके देखो, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और रात में। आप चेक करो कि यार किस टाइम अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। फेसबुक का मेटा बिजनेस सूट जो है, ये भी हमें बताता है कि इस टाइम आपकी जो प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक आएगा आपके यूज़र का, इस टाइम ये लोग एक्टिव होते हैं। तो उस टाइम एक्टिव होने से क्या होगा, मुझे फ़ायदा होगा। जैसे हम लोग अभी जो फ्लायर कैंपेन करने जाते हैं ना बाहर, उसको कहते हैं रोड शो, तो ये लोग जा रहे थे दोपहर में, मैंने बोला दोपहर में मत जाएं, आप एक काम करें, आप कोशिश करें, हम सब निकलते हैं रात को, क्योंकि रात को हम ज़्यादातर होटलों में बैठे होते हैं, ज़्यादातर यंगस्टर करोड़ रुपए के वहाँ पे बिजनेस हो रहे होते हैं,
होटल पे पठान के, ठीक है। एग्जीक्यूट नहीं होंगे, पहले तो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, पर सक्सेसफुल तो बात की बात है ना, सही है। तो वहां पे लोग बैठे हुए हैं, एक दिन में जाना जब आपको कोई है ही नहीं बंदा, किसको मार्केटिंग करोगे, किसको फ्लायर दोगे? और रात में जाके जब फ्लायर बांटोगे हमजा को, जब हमजा होटल में बैठा होगा, ठीक है, अब लोग हमजा यहाँ पे कोर्स हो रहा है, हमजा बोले कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, डिटेल बताएं, देन आपकी बात होगी और हमजा अपने अब्बू से बात करेगा। फिर मैंने उनको ये बताया कि राइट नाउ, पहले हमारे माँ बाप हमें बताते थे कि बेटा तूने क्या करना है, अब बच्चे बताते हैं अब्बू हमने ये करना है, अब्बू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बोले ठीक है बेटा। क्या? हमारे पास तो उस टाइम अब्बू बताते थे ना, अब तुम्हारे टाइम पे तुम बताते हो अब्बू को। नाश्ता नहीं यार, मैं नाश्ता करके आया यार, सॉरी। करते हैं करते हैं। क्या लिया है? मंगवा लो यार, मंगवा लो। वाह फाइज वाह, टांगे उठा के बैठे हो, वाह।